हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम आ गए हैं ज्योग्राफी का नया वीडियो लेकर। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपना जो पहला वीडियो रहा है उसमें क्या था, बेसिक्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अपन ने उसमें वर्ल्ड मैप के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो वो मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा दी थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी एनडीए सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम्स के पहले अगर वो क्विक रिवीजन चाहते हैं ज्योग्राफी पॉलिटी का या विद इन अ मंथ है को, तो वो इस चैनल पर आकर वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक ये है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब ये दोनों होते क्या हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा और इसके क्या यूज़ रहेंगे और इसके थ्रू क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब समझने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले आता है कि अपनी अर्थ की जो शेप है ना, वो शेप कैसी है, उसका नाम क्या। हम उस मतलब जो अर्थ की शेप है उसको जो बड़े बड़े ज्योग्राफिस्ट रहे हैं या फिर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने क्या नाम दिया। ठीक है, तो अर्थ की शेप स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, तो आगे से कभी भी कोई भी बोले ना कि अर्थ की शेप जो है स्फेरिकल है, तो उसको मना कर देना, ऐसा नहीं है। ठीक है, अर्थ की शेप का नाम क्या है, जियोइड। ठीक है, स्फेरिकल नाम नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने शेप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखो, जस्ट गिव मी मिनट। ये देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहली चीज़, एक और चीज़ ये बता देता हूँ कि जो अपनी अर्थ है ना वो रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अपनी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, ये मैंने तो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब ये देखो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इसमें देखो डिस्टेंस कितना है, 12,714 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस कितना है, 12,756 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सी डी ए बी से डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपने। और दूसरा ये क्या है कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें तुम्हें जियोइड नाम अगर नहीं मिलता है ना, तो ये ऑब्लेट स्फेरॉइड, ये दोनों नाम याद रखना, मतलब अल्टरनेट है, या तो जियोइड होगा या ऑब्लेट स्फेरॉइड होगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि कई लोगों ने नाम, जैसे ये जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये देखो इसको, ठीक है, इसको मान लो स्क्वायर बोलते हैं लोग, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं। ठीक उसी तरह से अर्थ की शेप को साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा है कि ये जियोइड है, इसका नाम रख दिया है, मतलब इस शेप का नाम जियोइड रख दिया और ऑब्लेट स्फेरॉइड रख दिया। ठीक है, तो स्फेरिकल नहीं है कम्प्लीटली, नहीं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने शेप बनाई स्फेरिकल की, तो यहाँ पर क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, तो अपनी अर्थ कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर डिस्टेंस पे हों। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, अब ये देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड में देखो ये मैंने रेड कलर से लाइंस बना रखी हैं, ये देखो ये ब्लैक कलर रेड कलर से बना रखे हैं ना, तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ये अर्थ जो रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो जो इनको याद कैसे रखना, लैटिट्यूड का मतलब जो लाइन लेटी हुई हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड का क्या रोल है, ये नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, ठीक है, तो लैटिट्यूड में हो गई ये लाइंस और लॉन्गिट्यूड में हो गई नॉर्थ टू साउथ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना लैटिट्यूड की वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो आता है लैटिट्यूड में। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। लैटिट्यूड में ये देखो मैंने ड्रॉ की हुई है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने 3D स्ट्रक्चर बनाया, देखो ब्लैक कलर में। अब ये है सेंटर, ये सेंटर है अर्थ का। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये अपने सामने, तो आपको तो देखो गोल दिख रही होगी अर्थ, ठीक है, यहाँ पर, बट यहाँ पर अगर इसको 3D शेप में बनाया जाए, ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये देखो अंदर से दिखा रहा हूँ, तो जब इस सेंटर से ये मूव करता है, ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ऊपर जाएंगे, ऊपर नॉर्थ है तो यहाँ से 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, सेम इसी तरह से नीचे आएंगे तो 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, तो ऊपर नॉर्थ लग जाएगा, नीचे साउथ लग जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि ओके ये 0 डिग्री हो गया। अब इसमें टोटल एंगल्स कितने आ जाते हैं लैटिट्यूड में, लैटिट्यूड में टोटल एंगल्स होते हैं कि ये तो 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ जब ये अर्थ के सेंटर से ऊपर जाते हैं तो 90 तो ये एंगल हो गए नॉर्थ के। ठीक है, नीचे 90 हो गए, 90 साउथ के हो गए, तो 90 कितने हो गए, 180। अब ये 1 कौन सा हो जाता है, 1 हो जाता है ये 0 डिग्री वाला। तो टोटल जो एंगल बनते हैं
वो हो जाते हैं 181। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इन लैटिट्यूड इज़ 181। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या है? लाइंस कहाँ से मूव होती हैं? ये देखो एंगल है ना, ये एंगल, ये देखो रेड कलर में मैंने पूरी रोटेट की है अर्थ के 3D में। जब ये पूरी अर्थ को रोटेट करती हैं, मतलब इनको हम लाइंस कहते हैं। ये देखो ये, ठीक है, इनको हम लाइंस कहते हैं और ये एंगल से निकलती हैं। ठीक है। तो सेम उसी तरह से अब इसमें यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ जो लाइंस है ना वो 179 है। ठीक है। तो 179 कैसे होंगी? अपने जो एंगल्स हैं वो टोटल 181 है। ठीक है। तो 181 में 2 एंगल माइनस कर दीजिए, क्योंकि 90 डिग्री वाले ये जो है ना, ये ऊपर वाले 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये 2 एंगल मूव नहीं, ये उसमें काउंटेड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये लाइंस हैं, हम लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये लाइंस में नहीं आएंगे। तो इसलिए हमने 2 माइनस कर दिए। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी? 179। गाइस थोड़ा सा पीछे जो साउंड आए तो उसको अवॉइड करना। ठीक है। तो रेड कलर में वो लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। ब्लू कलर में मैंने टोटल नंबर ऑफ लाइंस लिखी हैं। ये लैटिट्यूड एंगल है ब्लैक कलर में। ऊपर मैंने ग्रीन कलर में नंबर ऑफ एंगल्स आपको समझाए हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपने लैटिट्यूड में क्या पढ़ा? टोटल एंगल्स कितने हैं? 181। टोटल नंबर ऑफ लाइंस लैटिट्यूड में कितनी है? 179। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये देखिए यहाँ पर, सपोज दिस इज अर्थ एंड अगर हम इसको अर्थ मानते हैं इस पूरे को, ठीक है, सी डी एंड ए बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि ए बी क्या है? लॉन्गिट्यूड। सी डी क्या है? लैटिट्यूड। अब ए बी लॉन्गिट्यूड, ये अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, जैसे अपन ने यहाँ पर पढ़ा है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ए बी नॉर्थ टू साउथ, ये एक अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो वहाँ उस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। और जो ये वेस्ट टू ईस्ट जो सी डी लाइन आती है, ये अगर अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है तो उसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है। फिर दूसरा ये याद रखना कि 2 लैटिट्यूड लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा 111 किलोमीटर रहेगा, और सभी जो लैटिट्यूड लाइंस रहेंगी उन सब के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। ये वाला डिस्टेंस, ये। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेक्स्ट वीडियो अपना लॉन्गिट्यूड का। लैटिट्यूड मैंने आपको पढ़ा दिया। लैटिट्यूड में अपने क्या क्या पढ़ा? लैटिट्यूड में टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स में टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? 181। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 179। और दोनों लैटिट्यूड जो लाइंस होंगे उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? 111 किलोमीटर। और जो लैटिट्यूड लाइन होगी जो अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसमें उस लाइन को हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन। और जो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही होगी उसको हम कहेंगे इक्वेटर। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या है? ये देखो मैंने ब्लैक कलर में 3D शेप बनाई हुई है। ये लॉन्गिट्यूड एंगल्स हो गए, ये रेड कलर में लॉन्गिट्यूड लाइंस हो गई। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो इक्वेटर मैंने मेंशन किया है ना, नीचे साउथ पोल आ जाता है, ऊपर नॉर्थ पोल आ जाता है। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड नॉट ऑलवेज सेम बट इन लैटिट्यूड डिस्टेंस इज सेम। तो लॉन्गिट्यूड में दो लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर तो ज़्यादा आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा। फिर धीरे धीरे आगे अपन जैसे बढ़ेंगे, इक्वेटर अगर इधर बढ़ते हैं, ईस्ट की साइड बढ़ते हैं, तो देखो आगे जाते जाते कम हो जाता है। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड में कभी भी 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होगा, बट लैटिट्यूड में दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो 111 किलोमीटर है। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम, मतलब 2 लाइन जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना लॉन्गिट्यूड में 2 लाइंस के बीच का, उसको हम वो इक्वेटर पे होता है। और पोल्स में जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स मिनिमम पोल्स पर रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम इक्वेटर पर रहेगा। ठीक है। फिर आता है टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी है? 360। अब 360 कैसे? देखो यार दिखाता हूँ मैं आपको। 360 कैसे? 179 तो देखो ईस्ट की हो गई और 179 वेस्ट की हो गई। ठीक है। ईस्ट और वेस्ट
तो यानी कि टोटल कितनी हो गई? ओके, ये हो गई 359। अब दो कौन सी आई लाइंस? दो ये हो गई 180 डिग्री वाली, ये वाली, जस्ट गिव मी अ मिनट। 179 तो इधर की हो गई और 179 इधर की हो गई, और दो लाइंस ये 180 डिग्री वाली हो गई, ठीक है। तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस है हमारी, ठीक है। अब आता है इनका यूज़, कि यूज़ क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का। यूज़ ये है कि जैसे कि मतलब अगर मान लो अपने को पूरे अर्थ में ना किसी की लोकेशन फाइंड करनी है कि कोई भी इंसान कहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों का ही आता है, जिसके थ्रू हम किसी की भी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये मैंने बनाया, अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, जैसे मैंने आदमी खड़ा किया है, अब यहाँ से कोई तो लैटिट्यूड भी गुजर रही हुई, कोई लॉन्गिट्यूड भी गुजर रही हुई, तो ये जो आएगा ना पॉइंट, यहाँ पर इस पर्सन की हम लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि भाई ये लैटिट्यूड लाइंस लॉन्गिट्यूड लाइंस किसी ह्यूमन ने बनाई हुई हैं, ये नेचुरल बनी हुई हैं, नेचुरली जो अपने बुक्स वगैरह हैं, जो रिसर्च है उनमें मेंशन किया हुआ है, तो ऐसे हाथों से नहीं बनाई गई हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि लैटिट्यूड का यूज़ क्या रहता है। लैटिट्यूड का यूज़ रहता है सीजन्स के बारे में पढ़ने के लिए, कि सीजन्स में गर्मी सर्दी इन सब के बारे में पढ़ने के लिए लैटिट्यूड लाइंस का यूज़ होता है, और लॉन्गिट्यूड लाइंस का यूज़ होता है डेट एंड टाइम फाइंड करने के लिए, कि कौन से देश में क्या टाइम चल रहा है। अगर अपने इंडिया में 2 बज रहे हैं तो लंदन में कितना टाइम होगा, ठीक है। लंदन में अगर 4 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना टाइम होगा, या फिर इस देश में कितना टाइम होगा, उस देश में कितना टाइम होगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ना डेट एंड टाइम निकालना भी सिखाएंगे। तो फिलहाल ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपका कोई और भी दोस्त है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ गाइस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दैट्स इट, यही था आज के इस वीडियो में। अपन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जब अपन डेट एंड टाइम निकालना भी सीखेंगे, कि डेट एंड टाइम किस तरह से निकालते हैं, वो भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू वेरी मच।